अगर ये तहरीक खुदा ना खास्ता गो डेमोक्रेसी गो में तब्दील हो गई तो उसके जिम्मेदार शरीफ बिरादरान होंगे। तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, वापस वापस फिर फिर नाअहली और जो आपकी मिस गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स होना जो है वो अब इस नहज ले आया है अवाम को कि अब वो तैयार हैं कि जरदारी साहब की छुट्टी की जाए। जी, सबसे पहले तो मैं सिद्दीक अल फारूक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज भी लाहौर में और पूरे पंजाब में एक रैली निकली हुई है। बच्चे 1,60,000 बच्चों का मुस्तकबिल इन्होंने तबाह कर दिया है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए। पहले इन्होंने 600 के करीब डेंगू से लोग मारे, वो रैलियां निकल रही थी। आज इन्होंने पूरे पंजाब के जो बोर्ड है उन्होंने तमाम के तमाम जेल ली और गलत रिजल्ट बच्चों के घरों में भेज दिए हैं। एक बच्चे ने खुदकशी कर ली है और हज़ारों बच्चे जो हैं, लाखों बच्चे उनके मुस्तकबिल इन्होंने तबाह किए हैं। जहाँ तक इनके लॉन्ग मार्च का तल्लक है तो ये हमने ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं और हम इनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस तरह जद्दा भागते हैं और किस तरह ये जब मुश्किल वक्त आए तो कौम और कारकुनों को, अपने साथियों को, अपने जो कलीग थे उनको छोड़ के उनको जहाज में बिठाने की बजाय जहाज में संदूक रख के चले गए थे। ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले, सेनेट का इलेक्शन ना हो सके और जमहूरियत ख़त्म हो। फिर कोई आमर आएगा तो हमने तो इसी मुल्क में रह के डंडे खाने। पंजाब की गवर्नेंस खुदा के फजल करम से मरकज़ के अलावा 3 सूबों से भी बेहतर है। ये सब मानते हैं एनालिसिस में कि बेनज़ीर साहिबा 98 में गई, कब आई वो वापस 10 साल के बाद और NRO करके क्यों बाहर गई? वन मैन शो है। मियाँ शहबाज शरीफ ने 19 वजारतें 19 टोपियां पहनी हुई हैं। सर इसका जवाब मैं फौरन ले लूँ, आप लाइन पे रहें। सिद्दीक फारूक साहब ये तो बता दें 19 वजारतें जो है साथ रखना ये अच्छी मैनेजमेंट हो सके? ये सेनेटर इसाक डार के करीबी अजीज हैं डॉक्टर जबार, नैब के उन पे केसेस हैं। इसाक डार की सिफारिश से उसकी ये कंपनी है, उसको ये ठेका दिया गया जिसमें करोड़ों रुपया की करप्शन हुई। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। ब्रेक पे जाने से पहले राजा रियाज साहब जो हैं, जो कि पंजाब पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, बहुत संगीन इल्ज़ामात गवर्नेंस के हवाले से लगा रहे थे। हमने तो उनसे पूछना था गो जरदारी गो तहरीक के हवाले से, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कर दी। उन्होंने डेंगू मच्छर के वायरस के हवाले से, एक कंप्यूटर वायरस जिसकी वजह से जो है काफ़ी उनके मुताबिक बहुत गलत जो नताइज हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन के वो पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि एक बच्चे ने खुदकुशी भी कर लिया। उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि इसहाक डार साहब के एक रिश्तेदार हैं जिनको फेवर किया गया है, जो जिन पे नैब के केसेस हैं, उनकी ये मैल गवर्नेंस है। बहरहाल इसके बारे में हमें तो नहीं पता, लेकिन सिद्दीक फारूक साहब को उन्होंने चैलेंज किया है। ये चैलेंज सिद्दीक फारूक साहब जो हैं वो अपनाते हैं और अब देखते हैं कि वो जवाब क्या देंगे। जी सिद्दीक फारूक साहब। दोनों बातों का पहली बात तो ये है कि अगर ये इसहाक डार साहब के अजीज़ हैं और उनकी वजह से ये हुआ है तो मैं राजा रियाज साहब से ये पूछूंगा कि अब तक ये सूबाई असम्बली में क्यों नहीं गए, इन्होंने उठाया क्यों नहीं, या इसको अदालत में क्यों नहीं चैलेंज किया। मैं इन्हें दावत देता हूं कि आप इसे असम्बली में उठाएं, असम्बली के फ्लोर पे, वहां ये अपनी पार्टी के जो हैं लीडर हैं, वहां ये ज़रूर उठाएं ताकि हकीकत सामने आए। मैं इस टेलीविज़न स्क्रीन पर इल्ज़ाम तक बात ना रहे। दूसरी बात उन्होंने फरमाई है डेंगू वायरस की। डेंगू के हवाले से जो स्प्रे हुआ उस पर भी तहकीक करवाई गई, स्प्रे ठीक था। ये जो वायरस है ये स्प्रे का रेजिस्टेंट साबित हुआ है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता यह है कि बाज़ औक़ात मच्छर भी जो हैं वो भी रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो ये बहरहाल एक कमज़ोरी है
इसका भी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा, अफसोस इस बात का है कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से वबा की सूरत में आई है उसको ये सियासी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, करें कोई बात नहीं। मैं इस बात पर आता हूँ कि इनका तो मैंने जवाब दिया, मुझे ये बताएं कि उस करप्शन का ये क्या कर रहे हैं जिस पे इन्हें हिलरी क्लिंटन भी आके कहती है करप्शन ख़त्म करो। मुझे ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान की इकानमी बर्बाद हुई है, वो जो बहरी जहाज़ खड़ा है पावर स्टेशन लेके 1 मेगावाट बिजली नहीं दे रहा और ये उसको अरबों रुपए के पैसे दे रहे हैं, वो जो इन्होंने जनरेशन के लिए पावर स्टेशन का सौदा किया और वो कुछ नहीं हुआ। नंदीपुर और चीचों की मलियां के 2 पावर स्टेशन जो पंजाब में लगने थे, अब तो पौने 2 साल हो गए, इन्होंने कराची पे इनकी मरकजी हुकूमत ने रोके हुए हैं और उसकी वजह से 900 मेगावाट बिजली नहीं पैदा हुई, वरना वो पैदा होके नेशनल ग्रिड सिस्टम में इंजेक्ट होके वो लोड शेडिंग में कमी का बायस होती, जिसकी वजह से पैसा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो मुझे कर्जे बढ़ रहे हैं, 3 अरब रुपए के रोजाना आप नोट छाप रहे हैं, गरीब जो है वो खुदकुशियां कर रहा है। आपके पास इसका क्या जवाब है? ये किसकी नायब है? ये बात मुझे समझाएं, ये बात आप वाहिद नहीं है, मैं मानता हूं बहुत लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस संगीन लेवल की मैल गवर्नेंस है वो शायद पहले नहीं देखी गई, करप्शन की बातें भी की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को उजागर कर रहा है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं हैदर वहीद साहब से एक जुमला, हैदर वहीद साहब एक जुमला, मैं ये बातें जो कह रहा हूं क्या ये इल्जाम है, ये हकीकत है? सर ये तो देखें, बात यह कि मैंने ये बात वैसे भी टीवी पे पहले भी कही है कि देखें अदालत में तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करना होता है, लेकिन हम जब एक सियासी बात करते हैं टेलीविज़न पे या वोट करने कोई जाता है तो वो परसेप्शन पे और अपना एक ओपिनियन बना चुका होता है, वो वेट नहीं करता कि कोई गिल्टी साबित होगा तो फिर मैं उसे गलत समझूंगा, वो एक तासुर बन चुका होता है उस पर, चाहे वो व्यूअर हो या वो वोटर हो। तो वो उस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये तो समझाइए कि आपकी अगर सारी बातें दुरुस्त हैं और बेशक के बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं और मीडिया इसकी अक्कासी भी करता है, तो आज जरदारी साहब के री इलेक्ट होने की बातें क्यों होती हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर इफ देयर इज सो मच रॉन्ग विद आवर कंट्री टुडे एंड विद द गवर्नेंस, तो ये आज मौजू भी किस तरह है? देखिए ना, वो तो मौजू बनवा दिया जाता है कुछ अपने लोगों के ज़रिए से, कुछ नारे लगा कर के जी वो री इलेक्ट हो जाएंगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी री इलेक्शन तो दूर की बात है, अभी इस वक्त ये चले जाए ना अपना, अगर इन्हें इतनी ही पॉपुलैरिटी का जोम है तो मेरा ये ख्याल है कि ये चले जाएं खुद ही इलेक्शन में और 5 साल मजीद ले लें, अगर अवाम इन्हें वोट देते हैं। सर, लेकिन वो कहेंगे कि अवाम ने तो हमें जो 5 साल दिए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए, तो हम अभी से क्यों जाएं? अच्छा, मैं ये अर्ज करूंगा कि अवाम ने जिस मैनिफेस्टो पर इनको वोट्स दिए, उस मैनिफेस्टो में लोड शेडिंग का खात्मा इन्होंने कमिट किया हुआ है, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने आवाम को इंसाफ देना आईनी तरीका एक ही रह जाता है और ये आपका आईनी हक है कि आप एहतजाज करें, ये आपका आईनी हक है कि अगर आप इतना प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं कि कोई तब्दीली आ जाए या कोई रेजिग्नेशन मॉरल प्रेशर की वजह से, अवामी प्रेशर की वजह से इंस्टिगेट हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन इस वक्त कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पीपल्स पार्टी पे या जरदारी साहब पे कि वो इस वक्त इलेक्शन करा दें। अगर तो वाकई इतने बदतरीन बात की, अगर सिद्दीक फारूक साहब इतने बदतरीन हालात हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, और बहुत लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा आप अकेले ये बता रहे हैं, तो फिर ऐसा फिर तो हो जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं, गो जरदारी गो तहरीक कामयाब होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जब भी आपने ये नारा लगाया है ये बात कामयाब नहीं हुई है। सिवाय एक कामयाबी आपकी रजिस्टर्ड है, एक कामयाबी आपकी दीवारों पे जो है लगाई हुई है और लोग सलाम भी उसे करते हैं, वो लॉयर्स मूवमेंट है, ठीक है, एक है, उसके अलावा कोई सियासी कामयाबी नहीं है आपकी, सबको आपने लूज किया, आप तन्हा हो गए। जी हैदर वहीद साहब, हमने अब इस तहरीक को सिर्फ पंजाब तक नहीं, डेरा इस्माइल खान हो, अंदरून सिंध हो, कराची हो या बलोचिस्तान हो या पंजाब, हमने हर तरफ से खुदा के फजल से शुरू कर दिया है। और अब आइनी रास्ता वही जो आपने भी कहा, आइन फंडामेंटल राइट्स के तहत
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन पर इतना दबाव डालेंगे कि ये इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाए। अब ये दबाव डालने के लिए ज़रूरी ये है जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट में हुआ, मैं उसकी बात बार बार इसलिए करता हूँ बिकॉज हमारे बिल्कुल हाल ही में एक मिसाल है कि नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी मूवमेंट को लीड किया। बेशक वकीलों ने शुरू किया, परवान चढ़ाया मीडिया ने, लेकिन कम से कम जब बॉल जो है गोल के सामने थी तो अंदर डालने की हिम्मत और सियासी कुव्वत नवाज शरीफ साहब में ही थी, उन्हें क्रेडिट ज़रूर जाता है। लेकिन उस वक्त सर मैं वही, अब हमें समझना होगा, मैं अब सिर्फ स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपने बात की हम शहर शहर सूबा सूबा इस नारे को लेके जाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो अब वो मोटिवेट करने का फैक्टर का बायस क्या बनेगा? लॉयर्स मूवमेंट में तो एक उसूल था, वो सियासी नहीं था, उसमें कोई मुतनाज़ा बात नहीं थी, बड़ी सिंपल सी क्लियर कट बात थी। यहाँ पे इतना क्लियर कट नहीं है मामला। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस करप्ट और नायल हुकूमत से निजात ताकि अवाम के मसाइल हल हों, यही बात है। और बहुत से यहीं रुक जाएं, वो ये कहते हैं कि आपके का खुद का रिकॉर्ड कोई ऐसा नहीं है कि आप पारसा बन के, ये इनके कहने की बात है ना। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूं ना, इस्लामाबाद तो मरकज है पिंडी के 3 अस्पताल हैं, मेरे साथ आप अपने CNBC के किसी रिपोर्टर को कैमरा दे के भेजें, मेरे साथ भेजें या आप खुद चले जाएं कि क्या अब निज़ाम है वहाँ इस वक्त हेल्थ के सेक्टर में। हेल्थ में जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी पंजाब में थी, क्योंकि 3.5 साल तो ये हमारे साथ रहे हैं, उस वक्त 11 अरब रुपया था बजट हेल्थ का, अब ये 60 बिलियन हो चुका है। इसी तरह से एजुकेशन का मामला है, इसी तरह से दीगर मामलात हैं। ये आप देख लीजिए, गरीबों के लिए मकानात, गरीब बच्चों के लिए बेहतर दानिश स्कूल, ताकि अमीरों के बच्चे तो पढ़ लेते हैं ना बड़े बड़े स्कूलों में, ये बहुत कम। सर ये मसाइल तो 6 महीने पहले भी थे, ये मसाइल 1 साल पहले भी थे। What has changed? What is going to get the people out on the streets? Because that's what you need. ये मैं मुख्तसर अर्ज करूँगा कि इनकी नाअहली जो है और आवाम के जो मसाइल हैं, और उन्हें मालूम है कि मरकज़ी हुकूमत ही पॉलिसियाँ बनाती है, स्टेट बैंक हो, इनका जनाब वजीर ख़जाना हो, इनकी अपना जो है अपना इक्तिसादी पॉलिसी हो। ये बात हमें साल पहले भी पता थी। व्हाट हैज चेंज्ड? व्हाट हैज चेंज्ड? साल पहले भी आपके मुताबिक यही बदअनवानी थी। बढ़ता, मैं अर्ज करूं कि ये अब बढ़ता चला गया है। हम अगर 1 साल पहले बात करते तो लोग कहते कि जी इन्हें आपने वक्त नहीं दिया, ये भी कहते हमें वक्त नहीं मिला। अब ये 7 सेनेट के इलेक्शनों को जोड़ रहे हैं। हालांकि जहां 4 साल दे दिए वहां 1 साल और रुक जाइए, जहां 4 साल दे दिए वहां 1 साल और रुक जाइए। मैं ये समझता हूं कि आवाम का जो पैमाना है सब्र का, वो लबरेज हो चुका है। अब वो अगर हम भी उनका साथ नहीं देंगे तो वो खुद निकलेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो कैंपेन या मूवमेंट है ये मुनज़्ज़म हो, बजाय इसके कि लोग अपने हाथों में लें और यहाँ खुदा न खास्ता एक सिविल डिसोबीडियंस हो और इनकलाब फ्रांस जैसी चीज़ हो कि यहाँ गले कटने शुरू हों। हम इसको मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेके इस सिस्टम को बाकी रखते हुए दबाव डालकर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। सर देखें, जो आपका नारा है ना, वो तो इमरान खान साहब शायद आपसे बेहतर तौर पर भी ले सकते हैं, यानी चेंज, यानी कि ये बदअनवानी से निजात, यानी कि करप्शन से निजात, क्योंकि इमरान खान साहब अनटेस्टेड हैं। अभी माशाल्लाह 1 सीट के बगैर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं कहता हूं अगर वो कहीं उन्हें 10 सीटें भी मिल गई तो पता नहीं क्या होगा। बहरहाल वो आपको तो अब ऐसे जो है वो एड्रेस करते हैं जैसे आप छोटी पार्टी हैं और वो बड़ी पार्टी हैं। वो बात मुझे भी नहीं अभी तक समझ आई। बहरहाल मेरा कहने का मतलब और मकसद ये है कि जो आप बात अवाम के पास अब लेके जा रहे हैं, आप देखें आपका टास्क बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल भी है, किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आपने मिड वे लोगों को सड़कों पे निकालना है और उनसे एक बहुत बड़ा सियासी चेंज जो है वो लेके आना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इतने मोटिवेटेड फील करें। अब आपने कहा कि मेल गवर्नेंस और बिजली और ये सारे मसाइल काफ़ी होंगे, इस पे आवाम निकलेगी और कुछ हद तक आपने ये दिखा भी दिया कि आवाम निकलेगी। लेकिन अगर आप खुद जाके करप्शन की बातें करेंगे तो कुछ उंगलियां आप पे भी उठ सकती हैं कि आपके दौर में भी ऐसा नहीं था कि करप्शन नहीं थी। तो क्या इमरान खान करूंगा के साथ मिलके नहीं है कुछ आप कर सकते? जी नहीं, हैदर वाहिद साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई कुछ कहे, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि हमको फरिश्ते तो नहीं है ना। अगर हमने ये दावा किया हो कि जी हम फरिश्ते हैं, आसमान से अभी उतरे हैं, हमारे पीछे चलो, ये कभी होता भी नहीं है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम से भी उस वक्त के लोग मुतालबा करते थे कि फ़रिश्ते तुम्हारे लिए क्यों नहीं उतरे। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। इमरान खान साहब का मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, आपने जिक्र किया है। तो इमरान खान साहब के पहले ये देखें वो धरने उन्होंने कहाँ दिए, उनके धरने नाकाम हुए। अब वो
कुछ दूसरा काम, इस हुकूमत के खिलाफ नहीं वो निकल रहे। मैं आज आपके इस चैनल के जरिए इस बात का इंकशाफ कर रहा हूँ, सुने ना, इंकशाफ कर रहा हूँ कि उनकी सारी ये जो एक्टिविटीज हैं उनको फाइनेंस ही ईवान सदर कर रहा है, और उनका ख्याल है कि एक तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ईवान सदर कर रहा है। आप, मैं फिर से समझ सकूं इसे, मैं समझना चाह रहा हूं, आपने दो टोक इल्जाम लगाया है कि इमरान खान की दो टोक बात की है, आपने फाइनेंस का है, आप कह रहे हैं जरदारी साहब इमरान खान को फंड कर रहे हैं, आपने ये कहा है फंड कर रहे हैं, फाइनेंस उनकी कोशिश ये है, उनकी कोशिश ये है कि सुन लें जिस तरीके से वो पहले पत्ते खेलते रहे हैं, MQM अंदर बाहर आती रही है और फिर साथ मिलाते रहे हैं और दूसरे लोगों को, या बहुत से और दीगर उन्होंने पत्ते खेले हैं, उस तरीके से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का एक तो वोट बैंक जो है तकसीम किया जाए, दूसरा ये है कि जो मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं इस मूवमेंट को जो है कोशिश उनकी ये है, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान आज नहीं तो कल एक्सपोज हो जाएंगे। इमरान खान के क्या ताल्लुक रहे हैं, ये जो लंदन में हुआ है, सुने आपके खिलाफ कर रहे हैं इस तरह एक्सपोज, या कि उनके कोई बिल्कुल ये दोनों का, जैसे विकी लीक्स में इस हुकूमत के बारे में ये है ना कि हम आवाम में शोर मचाते रहेंगे, आप अपने ड्रोन अटैक्स करते रहें, इसी तरह से इमरान खान हमें भी और साथ जरदारी साहब को बुरा भला करते रहेंगे, लेकिन काम वो जरदारी साहब का करेंगे, ये बिल्कुल क्यों ये तय है। लेकिन क्यों उन्हें क्या फायदा जरदारी साहब का काम, क्या पैसे आपने का फाइनेंस कर रहे हैं, क्या ये क्या वजह है इमरान खान जरदारी साहब का साथ दे? देखिए इसमें एक सूरत तो ये है कि उन्हें पता, जैसे आपने कहा ना कि एक सीट भी नहीं है और वो चैलेंज किस तरह से कर रहे हैं, और अभी ज़िमनी इलेक्शनों में इन्होंने देख लिया, अगर ये इतने पॉपुलर होते तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ते, अगर ये इतने पॉपुलर होते तो जनाब ये आज़ाद कश्मीर में एक लम्हा मैं कहूँगा कि इनकी रैली हो गई, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, देखिए मेरी बात तो सुन लेना, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ते, अगर ये पॉपुलर होते तो पहले 2-3 ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं, अभी साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन लड़ लेते। बात ये नहीं है, बात यह है कि एक हवा क्रिएट करके, बड़ी बात अगर वो इस वक्त जरदारी साहब के पैसों से और उनकी मिली भगत से उनकी जो कोशिश है कि तहरीक को नाकाम बनाया जाए, 5 साल ये पूरे कर लें, मैं नारे लगाता रहूँगा, उसमें इलेक्शन हो, उन्हें 2-4 सीटें अगर मिल जाएं तो अच्छी बात है, बाकी उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है। जिस लीडर को ये पता ना हो कि कश्मीर पाकिस्तान का ऐसा है या इंडिया का है, उनकी किताब देखें, सर वो फिर उन्होंने वापस ली मेरे पास वो क्या करेगा, लिए किताब नहीं, ये कोई गलती है, पता ही नहीं है उन्हें, हमाकत है। लेकिन सिद्दीक साहब मुझे ये बताएंगे, ठीक है आपने इमरान खान को तो कहा कि ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इस रूमर पे कुछ नज़र डालेंगे कि खान साहब को शायद कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भी बैकिंग है जो नवाज शरीफ साहब को पावर में नहीं देखना चाहते और उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से हो सकता है? ये बात सामने आई थी, ये बात बिल्कुल सामने आई थी कि ISI के कुछ लोग जो हैं उनके साथ इनकी मीटिंग्स हुई और वो भी उनको कुछ काम दे रहे हैं, लेकिन ISI के कुछ लोग और आसिफ जरदारी साहब में भी तो एक राब्ता और ताल्लुक है ना जी, इसलिए कि शायद उन लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब शायद सर ये बताते चलें कि ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं, फिर आप ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि आ गई इस मोड़ पे, आपने ये उठाई। कुछ लोगों का ये ख्याल है या कहीं तासुर है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शायद एंटी आर्मी है। मैं ये अर्ज करूंगा कि हम इस बात से बड़ा गुनाह नहीं समझते, इस बात से पाकिस्तान दुश्मनी नहीं इससे बड़ी कोई समझते कि हम मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ हो जाएं। मुसल्लह अफवाज को पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि हम उनके इदारे के न सिर्फ मुहाफिज हैं, उनको मजीद तक़वियत देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन आईनी रोल में महदूद रहें, ISI सियासत ना करे, ISI के अलावा फौज सियासत पर कब्जा ना करे इक़्तिदार पर, क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। ये हमारा नुक्ता नज़र है। सिद्दीक साहब हमें ये शो एक्चुअली रैप अप करना पड़ेगा इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी जो हिकमत अमली है गो जरदारी तहरीक के हवाले से उसके बारे में हमें बताया। आप भी अपनी राय रखते होंगे, जाहिर है कि यह तहरीक कामयाब होगी या नहीं। आप हमें लिख सकते हैं agenda360@cnbcpakistan.com और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं अगर आपने ये शो मिस कर दिया हो। इंशाल्लाह कल रात 10:02 पे एक और शो के साथ विल बी बैक। अगर ये तहरीक खुदा ना खास्ता वो डेमोक्रेसी गो में तब्दील हो गई तो उसके जिम्मेदार शरीफ बिरादरान होंगे। तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, तेरी टाटा फिर, वापस वापस फिर
ਹੁੰਦਾ